Hey guys, welcome to Vasan tutorial. Hope you all are doing good. In this video, we will discuss exercise 8.4 of class 10th. In the last video, we had completed 8.3. If you didn't watch that, so please go to our channel and check for it. And also watch it. Question number 1 of 8.4 is express the trigonometric ratios sin A, secant A and tan A in terms of cot A. अब इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि आपने पढ़ी हुई है, मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में ही पढ़ाई थी, साइन ए, कोसेकेंट ए, टैन ए, कोट ए, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है हमारे पास. हमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है, इसको हमने कोट ए की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है. और वो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें क्या गिवन है, साइन ए, सीकेंट ए और टैन ए. मीन्स हमने इसको चेंज करना है कोट की फॉर्म में. सो इन द फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें साइन को चेंज करना है, आपने लास्ट एक्सरसाइज में जितनी भी हमने आइडेंटिटीज डिस्कस करी थी या फिर जितनी भी हमने इंट्रो वीडियोस करी है, मैंने जिसमें आपको आइडेंटिटीज बताई है, उसमें मोस्टली जब भी हम चेंज करते हैं तो जौन सी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होती है वो हमेशा स्केयर में चेंज होती है. जब इनका स्केयर गिवन हो, हमें साइन स्केयर ए की आइडेंटिटी हमें गिवन है कि साइन स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए 1 के इक्वल होता है. ऐसे ही कोसिकेंट और कोट की आइडेंटिटी भी हमें स्केयर में गिवन होती है, कोसिकेंट स्केयर ए माइनस कोट स्केयर ए इज इक्वल टू 1. तो जब भी हमने चेंज करना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को तो हम उसका स्केयर कंसीडर करके चलेंगे. तो इसलिए हम फर्स्ट पार्ट में इसका स्केयर कर लेंगे, और ताकि हमारे फंक्शन पे कोई भी डिफरेंस ना हो, हम स्केयर करेंगे तो साथ साथ उसका रूट भी ले लेंगे, बिकॉज स्केयर से रूट क्या हो जाता है, कैंसल. मीन्स ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे. तो हमने स्केयर भी ले लिया और रूट भी ले लिया. सो वी विल टेक स्केयर रूट एंड स्केयर ऑफ साइन ए. और साइन स्केयर ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन का फंक्शन किसके इक्वल होता है, 1 बाय कोसिकेंट ए के. और साइन स्केयर ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाय कोसिकेंट स्केयर ए के. अब जैसे कि मैंने आपको बताया, कोसिकेंट स्केयर ए माइनस कोट स्केयर ए किसके इक्वल होता है, 1 के. ये हमारे पास आइडेंटिटी है. अगर आपने नहीं पढ़ी है ये तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा. जैसे कि ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास, कोसिकेंट स्केयर ए माइनस कोट स्केयर ए इक्वल टू 1. अब मैंने कोसिकेंट को कोट की फॉर्म में चेंज करना है. ये माइनस है, उधर जाके किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में. तो मेरे पास कोसिकेंट स्केयर ए किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस कोट स्केयर ए. और जैसे कि 1 का रूट क्या होता है, 1, और 1 प्लस कोट स्केयर 1 का रूट होता है 1, और 1 प्लस कोट स्केयर ए का हम रूट नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको हम रूट में ही रखेंगे. तो हमारे पास साइन को जब हम कोट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस कोट स्केयर ए. इन द नेक्स्ट पार्ट विच इज सेकेंट ए, इसमें भी हम, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें भी हम स्केयर कर लेंगे. इसमें मैंने सिंपल स्केयर करा है इसका, सेकेंड स्केयर ए. अब मैं सेकेंड स्केयर ए को किसके इक्वल लिख सकती हूँ, 1 प्लस टेंजेंट स्केयर ए, क्योंकि सेकेंड स्केयर ए माइनस टेंजेंट स्केयर ए 1 के इक्वल होता है. तो वहाँ से मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्केयर ए के इक्वल. और टैन किसके इक्वल होता है, 1 बाय कोट के, इसलिए टैन स्केयर ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाय कोट स्केयर ए. और मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय कोट स्केयर ए. जब भी अब मैं इसका एलसीएम लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा कोट स्केयर ए प्लस 1 अपॉन में कोट स्केयर ए. ये हमारे पास वैल्यू आई सेकेंड स्केयर ए की, पर हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है सेकेंड ए की. तो ये स्केयर को हम राइट हैंड साइड पे रूट में चेंज कर देंगे. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कोट अंडर रूट कोट स्केयर ए प्लस 1 बाय में कोट ए. अब ये कोट ए कैसे आया, क्योंकि कोट स्केयर ए का रूट क्या होता है, कोट ए. स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास कोट ए आ जाएगा. इन द थर्ड पार्ट विच इज टैन ए, टैन को हम सिंपली चेंज कर सकते हैं. टैन होता है कोट का रेसिप्रोकल, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय कोट ए. नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 2, write all the other trigonometric ratios of angle A in terms of secant A.
लास्ट क्वेश्चन में हमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन थी, साइन, सिकेंट और टैन, जिसे हमें रिप्रेजेंट करना था। इसमें हमें क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सिकेंट ए में रिप्रेजेंट करना है। सिकेंट ए को छोड़कर हमारे पास कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचती है, साइन, कोस, कोसिकेंट, टेंजेंट एंड कोटेंजेंट। तो हमें जो सी हमारी अदर 5 रेशियोज है सिकेंट ए को छोड़ के, उन्हें रिप्रेजेंट करना है सिकेंट की फॉर्म में। सो हम 1 बाय 1 चलेंगे। सबसे पहले हमारी रेशियो क्या होती है, साइन, तो हम साइन को चेंज करेंगे सिकेंट की फॉर्म में। एज वी नो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी आपने करी है लास्ट वीडियो में। तो हमारे पास क्या गिवन होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के। तो साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल आ जाएगा, ये प्लस में है, उधर जाके चेंज हो जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब कोस को हमने किस में चेंज करना है, सिकेंट में। कोस को हम सिकेंट में इसीलिए चेंज कर सकते हैं क्योंकि कोस क्या होता है, सिकेंट का रेसिप्रोकल। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाय सिकेंट स्क्वायर ए। व्हेन वी विल टेक एलसीएम तो हमारे पास आ जाएगा सिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सिकेंट स्क्वायर ए। अब जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिप्रेजेंट करना है, ना कि उनके स्क्वायर को, इसलिए हम साइन ए को निकालने के लिए राइट हैंड साइड पे क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे, क्योंकि ये साइन स्क्वायर है, स्क्वायर राइट पे जाके किस में चेंज होगा, रूट में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट सिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सिकेंट स्क्वायर ए। अब हमारे पास न्यूमरेटर सेम का सेम रहेगा रूट के साथ, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिकेंट ए। नाउ फॉर द नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विच इज कोस ए, वो हमें पता ही है, कोस तो सिकेंट का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो हम इसको सिंपली राइट डाउन कर देंगे 1 बाय सिकेंट ए, as cos A is the reciprocal of secant A. For the next trigonometric ratio which is tan A, tan को हम कैसे लिख सकते हैं, sin A अपॉन cos A। और जैसे कि हमारी ये दोनों वैल्यूज निकल चुकी है सिकेंट की फॉर्म में, साइन की हमारे पास वैल्यू आई है अंडर रूट सिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सिकेंट ए, हम यहीं से ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। और कोस की क्या आई है, 1 बाय सिकेंट ए। अब देखिए सिकेंट ए से सिकेंट ए क्या हो जाएगा, कैंसल, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट सिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। फॉर कोसिकेंट ए हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 बाय साइन ए के। एज वी हैड ऑलरेडी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन ए इन द टर्म्स ऑफ सिकेंट ए, तो हम इसको ही यहाँ पर लिख देंगे साइन ए की जगह। अब ये क्या है, उसका रेसिप्रोकल, तो जो सा सिकेंट ए है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और अंडर रूट सिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 हमारे पास डिनोमिनेटर में रहेगा। तो कोसिकेंट ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सिकेंट ए अपॉन में अंडर रूट सिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। फॉर द कोट ए के लिए कोट किसका रेसिप्रोकल होता है, टैन का, और हमारे पास टैन की वैल्यू आ गई है सिकेंट की फॉर्म में। तो हम कोट को क्या लिख लेंगे, 1 बाय टैन ए, और टैन ए की वैल्यू जो हमारी आई है उसको यहाँ क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगी कोट की वैल्यू 1 बाय अंडर रूट सिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये सारी रेशियोज, अब ये हमारे पास सिकेंट की वैल्यूज, सिकेंट की फॉर्म में वैल्यूज आ गई है, और टैन ए की वैल्यू हम सिकेंट की फॉर्म में एक और वे से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हमारे पास आइडेंटिटी होती है सिकेंट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टैन स्क्वायर ए, सॉरी सिकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो हमारे पास टैन की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू टैन स्क्वायर ए। अब टैन में चाहिए तो हम दोनों साइड क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टैन ए इज इक्वल टू सिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो हम यहाँ से भी ये वैल्यू लिख सकते हैं। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। In this we have to evaluate the following parts.
इवेलुएट जब भी हमें क्वेश्चन गिवन होता है तो मीन्स हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है स्टेटमेंट सोल्व करके। अब हमें क्या गिवन है फर्स्ट स्टेटमेंट में, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब मैंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसको सिंप्लीफाई करके। साइन प्लस साइन तो मेरे पास ट्रू साइन हो जाएगा और ऐसे मैं वैल्यूज़ फाइंड आउट नहीं कर पाऊँगी, पर मेरे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ साइन को कोस में चेंज कर लूँगी और नीचे वाले एक कोस को साइन में चेंज कर लूँगी। हाउ वी विल डू इट, लेट्स सी दिस। साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो मैं जो सा ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री है इसको मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। आई कैन राइट इस एज 90 माइनस 63 क्योंकि 27 क्या आएगा 90 में से 63 को सब्ट्रैक्ट करके। और कोस 17 को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73। साइन स्क्वायर 90 माइनस ए हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर ए के। ये मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, ये आइडेंटिटी होती है कि साइन 90 माइनस ए कोस 90 कोस ए के इक्वल होता है, कोस 90 माइनस ए साइन ए के इक्वल होता है। तो हम इसी आइडेंटिटी का इसमें यूज़ कर रहे हैं। साइन स्क्वायर 63, अब यहाँ पर साइन 90 माइनस 63 किसके इक्वल आ जाएगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 किसके इक्वल आ जाएगा, कोस स्क्वायर 63 डिग्री के। सिमिलरली कोस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री आ जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री के इक्वल, और कोस का कोस यहाँ पर हम सेम लिख देंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए मीन्स साइन स्क्वायर एंगल क्या हो गया हमारे पास सेम, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 63 डिग्री। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1। सिमिलरली नीचे भी एंगल सेम है, सो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के। तो 1 बाय 1 हमारे पास क्या आ जाएगा सॉल्व करके 1 के इक्वल। इन द सेकेंड पार्ट साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। जब भी हमारे पास अपोन में होता है तो हम ऊपर वाले, जैसे ये प्लस में था तो इसके साथ वाले एक फंक्शन को चेंज कर लिया था, अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसके मल्टीप्लाई के साथ वाले एक फंक्शन को चेंज करेंगे। अब जैसे ये क्या है साइन स्क्वायर 25 कोस 65, तो हम कोस 65 को चेंज करेंगे कोस 90 माइनस 25, और यहाँ पर साइन 65 को चेंज करेंगे साइन 90 माइनस 25 में। अब कोस 90 माइनस 25 मीन्स कोस 90 माइनस से हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा साइन ए के मीन्स साइन 25 के, और ऐसे ही यहाँ पर साइन 90 माइनस 25 किसके इक्वल आ जाएगा कोस 25 के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा सिंप्लीफाई करके साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री मल्टीप्लाई कोस 25 डिग्री। अब इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री, जो कि हमारी आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करता है विच इज़ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब ये एंगल भी क्या हो गए सेम, और हमारे पास स्क्वायर का फैक्टर भी बीच में आ गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25 1 के इक्वल आ जाएगा।